Hello students, I am Bhupen Beragi and I welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupen sir. Today we will discuss the third poem of your class 9 Bihai book and the name of the poem is Rain on the Roof. This poem is written by Coates Kenny. So this is the right time to discuss this poem as we are already in the rainy season. So if you like the video, please press the like button and subscribe to my channel. You can also share to your friends and you can also mention your comments in the comment box. So let's start with the poem. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? So here poet wants to ask us कि जब जो आसमान है पूरी तरह से डार्क क्लाउड से घिरा रहता है, घने बादलों से घिरा रहता है और बारिश चालू हो जाती है, तो क्या कभी आपने रूफ के ऊपर यानी छत के ऊपर पैटर का साउंड सुना है? बारिश की बूंदें जो गिरती है उसका साउंड सुना है? अब आप कहेंगे कि हमारे घर पे तो ऐसी आवाज़ नहीं आती है। तो रीज़न ये है कि जब छत जो होती है, जो रूफ होती है, अगर वो वुडन हो या वो टीन की बनी हो या किसी ऐसे मटेरियल की बनी हो जिस पे साउंड आता है, तो वहाँ की बात पोएट कह रहे हैं। व्हाट थॉट फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर? जब अगर आप ऐसा सुनते हैं तो आपके दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। अब हमें पोएट कह रहे हैं कि ये पोएम पढ़िए और देखिए कि पोएट के मन में क्या आता है। आपके मन में क्या आता है उन्होंने पूछा, अब पोएट के मन में क्या आता है ये रेन ऑन द रूफ सुनने के बाद पोएट के मन में क्या आता है तो ये पोएम में बताया गया। ये जो पोएम है इट हैज़ 3 स्टेंजास, तो तीनों स्टेंजास के नीचे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेंजा। व्हेन द ह्यूमिड shadow hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो क्या कह रहे हैं कि जब ह्यूमिड शेडो मतलब होता है फुल ऑफ मॉइस्चर। यहाँ वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, आप देखिए। ह्यूमिड मतलब फुल ऑफ मॉइस्चर और फुल ऑफ वाटर। ह्यूमिडिटी आपने वर्ड सुना होगा, तो ह्यूमिड मतलब फुल ऑफ मॉइस्चर। तो पूरा मॉइस्चर जिसमें बहुत सारी नमी है या पानी से भरे हुए शेडोज है, शेडोज यहाँ क्लाउड है। होवर मतलब ऊपर की तरफ घूमना चारों तरफ। तो क्या कह रहे हैं ये? स्टेरी स्फेयर्स मतलब स्काई। तो ये कह रहे हैं कि जब आसमान में पूरे पानी से भरे हुए यानी कि घने काले बादल घूमते हैं और ये मेलनकली यानी मतलब क्या होता है? मेलनकली मतलब सैड। और ये दुखी जो है डार्कनेस, काला काला अंधेरा सा हो जाता है। जब काले बादल घूमते हैं तो वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे दुखी आसमान जो है वो दुखी हो रहा है, डार्कनेस आ रही है। डार्कनेस जो है वो साइन है दुख का, राइट। और जो अगर आप देखें तो धूप जो है या रोशनी है वो साइन है खुशी का। तो डार्कनेस क्या होता है कि मेलनकली डार्कनेस मतलब दुखी है। जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, और वो क्या करते हैं? जेंटली, ज़्यादा जोर जोर से नहीं रो रहे हैं, जेंटली रोते हैं इन रेनी टीयर्स। मतलब ये कह रहे हैं कि जब आसमान जो है उसमें एक चारों तरफ काले घने बादल छा जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं और डार्कनेस हो जाती है। डार्कनेस होने की वजह से वो रोते हैं तो पानी की बूंदें गिरती है, टीयर्स गिरते हैं। अभी टीयर्स नहीं है, ये बारिश है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अभी कह रहे हैं कि वॉट अ ब्लिस। ब्लिस मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस। तब जब बारिश की बूंदें छत के ऊपर गिर रही होती है और वो आवाज़ करती है, पैटर की आवाज़ करती है, तो उस टाइम पे तकिए को पकड़ के उसको प्रेस करके वहाँ पे आराम से लेटे रहने में कितना मज़ा आता है। पोएट ये कह रहे हैं क्योंकि बारिश का सीज़न में बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाएंगे तो आप भीगेंगे, तो वहीं पे अंदर रह करके वो उस सीज़न को एंजॉय कर रहे हैं, उस साउंड को, पैटर साउंड को एंजॉय कर रहे हैं जो सॉफ्ट रेन वहाँ पे आ रही है। सेकेंड स्टेंजा पे आते हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बस्टी विंग स्टार्ट and 1,000 recollections wave their aircrafts into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. सेकेंड स्टेंजा में क्या कह रहे हैं? एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। टिंकल मतलब शॉर्ट या लाइट रिंगिंग साउंड, जैसे थोड़ा थोड़ा सा साउंड बिल्कुल धीमा सा और रिंगिंग साउंड आता है, उसके लिए कहते हैं। शिंगल्स क्या होते हैं? शिंगल्स जैसे आपने देखा होगा पुराने जो मकान होते थे उनमें मिट्टी के या लकड़ी की टाइल्स ऊपर लगाई जाती थी। उन टाइल्स को हम लोग हिंदी में
कवेलू भी कहते हैं। कवेलू आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना है, बहुत पुरानी बातें हैं, तो मैं बताता हूँ। वो वुडन होते थे या मिट्टी के होते थे, उनके ऊपर अगर कोई पानी वानी की बूंद गिरती है तो आवाज़ आती है। तो कह रहे हैं कि जब हर छोटी छोटी से जो रिंग आती है, शिंगल्स आती है, हैज़ एन इको इन द हार्ट। तो वो साउंड सुनने के बाद वो साउंड उनके दिल में भी रिपीट होता है, उस साउंड को वो महसूस कर सकते हैं अपने दिल में। इको मतलब क्या होता है? रिपीटेड साउंड। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और ये कह रहे हैं कि बहुत सारे हजारों ड्रीमी फैंसी मतलब हजारों नए सपने, फैंसीज मतलब ऐसे सपने जो कि आपको बहुत फैंसी लगते हैं, राइट। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और क्या होता है वो बिजी बीइंग जो है, यानी कि ह्यूमन, बिजी बीइंग मतलब यहाँ पे क्या है? ह्यूमन जो है वो नए नए सपने बुनना चालू कर देता है। एंड 1,000 रिकलेक्शंस। अब क्या होता है? बारिश है तो बारिश से जुड़ी हुई कुछ यादें हो सकती हैं। रिकलेक्शन मतलब क्या होता है? रिकलेक्शन मतलब होता है मेमोरीज ऑफ द पास्ट, जो भी पास्ट की मेमोरी है वो। वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। क्या कर रहे हैं वो? कि वो जो 1,000 रिकलेक्शन है वो सारे बैठ करके सपने बुन रहे हैं। अब वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू रूफ का मतलब क्या है? वेव मतलब होता है बुनना, देयर एयर थ्रेड्स मतलब हवा के धागे। अब हवा के धागे तो होते नहीं हैं, तो हवा के धागे मतलब यहाँ पे ड्रीम्स है, थॉट्स है। इनटू वूफ क्या होता है? आपने देखा होगा जब धागे, सारे जितने भी मटेरियल है, गारमेंट्स हैं, वो जो भी बनते हैं, जो भी कपड़े बनते हैं, क्लॉथ जितने भी बनते हैं, वो धागों से बनते हैं। तो धागे जो हैं वो क्रिस क्रॉस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा। इसका साधारण सा एग्जांपल हम बता सकते हैं कि जब भी कोई स्वेटर वगैरह बुनते हैं तो आपने देखा होगा कि ऊन का जो धागा है वो एक धागे के ऊपर से, फिर दूसरे धागे के नीचे से, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे करके क्रिस क्रॉस बनता है। तो उसको बोलते हैं वीव करना, और वो जो बन जाता है उसको बोलते हैं वूफ। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। वो ये कह रहे हैं कि जैसे मैं ये पैटर का साउंड सुनता हूँ तो मेरे सपने जो आपस में एक दूसरे से जुड़ते धागे जुड़ते मैं इन सपनों के धागे जोड़ जोड़ के मैं सपने बुनने लग जाता हूँ। थर्ड स्टेंजा पे आते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन years ago to regard the darling dreamers era, she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list on this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. अभी क्या कह रहे हैं? सॉरी। अब बारिश में उनको पुरानी यादें आई हैं, जैसे कि कहा गया कि रिकलेक्शन मेमोरीज ऑफ द पास्ट, हमने पिछले स्टेंजा में देखा। तो कह रहे कि अब मेरी मेमोरी में मेरी माँ आई हैं। माँ उनको मेमोरी में क्यों आई है? क्योंकि शायद अब माँ नहीं है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो, ये बता दिया गया है कि हाँ, जो पहले के साल, पिछले सालों में, पास्ट के जिन सालों में मेरी माँ मेरे साथ हुआ करती थी, वो माँ मुझे याद आई है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। ठीक है, डार्लिंग ड्रीमर्स किसको कहा? उन्होंने अपने आप को कहा कि डार्लिंग ड्रीमर्स को रिगार्ड करने के लिए आई हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए आई हैं, उनको बताने के लिए आई है। एरा शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। ठीक है, उस एरा मतलब क्या होता है? ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर बिफोर, है ना। तो मतलब उस पुराने समय के लिए, जो पुराना समय जब उनकी माँ उनके साथ हुआ करती थी, वो समय याद दिलाने के लिए उनके सपनों में, उनकी मेमोरी में वापस उनकी माँ आई है। ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी। फ़ोन क्या होता है? लव और अफेक्शन। वो कह रहे हैं आज भी मैं उनका प्यार या उनके अफेक्शन अपने ऊपर फील कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। मेरी माँ जो मेरे सपने में आई हैं, तो मैं उनका प्यार और उनकी ममता जो है उसको फील कर सकता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। लिस्ट मतलब यहाँ पे लिसन। रिफ्रेन मतलब क्या होता है? बार बार किसी साउंड का रिपीट होना या सॉन्ग के किसी पार्ट का रिपीट होना। यहाँ पे साउंड ऑफ रेन मतलब यहाँ पोएट कह रहे हैं कि जब माँ साथ में थी तब भी इस तरह की रेन आती थी और इसी तरह के साउंड आता था। आज वही साउंड फिर से रिपीट हो रहा है, इस वजह से उन्हें उनकी माँ की याद भी आ रही है। ये इसी तरह से सुन पा रहे हैं जिस तरह से उन्होंने पहले सुना था। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। कौन सा साउंड? विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स। शिंगल्स मतलब टाइल्स, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, और पैटर मतलब वही बूंदों के गिरने का साउंड। तो इस पूरी पोएम में ये है कि पोएट जो है वो एक ऐसे मकान में या ऐसे रूम में हैं जिसकी रूफ जो है वुडन या टीन की है, जिसके ऊपर पानी की बूंदें गिरने की वजह से साउंड
क्रिएट हो रहा है, पैटर का साउंड क्रिएट हो रहा है। उस साउंड को सुन करके पोएट को आनंद आ रहा है। पोएट जो है अपने यादों में खो जाते हैं। पोएट जो है वो सपने बुनने लग जाते हैं। पोएट अपने बचपन को भी याद करते हैं जब उनकी माँ उनके साथ थी। और इस तरह से पोएट अपनी पूरी बात रखते हैं और ये कहते हैं कि जब इस तरह की रेन होती है रूफ पर तो मुझे ये चीज़ें सारी याद आती हैं। अब लिटरेरी डिवाइस यूज कर, इसमें कौन कौन से हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द पोएम। स्टेंजा बाय स्टेंजा चलते हैं। स्टेंजा 1 में सबसे पहले हम राइम स्कीम की बात करते हैं। तो राइम स्कीम हम देख लेते हैं स्टेंजा 1 पर चल के। स्टेंजा 1 में आप देखिए लास्ट के वर्ड्स हॉवर, स्पेयर्स, डार्कनेस, टीयर्स, पिलो, बेड, पैटर, ओवरहेड। तो स्पेयर्स और टीयर्स जो है वो राइम कर रहे हैं और बेड और ओवरहेड ये राइम कर रहे हैं। तो हॉवर ए हो गया, स्पेयर्स बी हो गया, डार्कनेस सी हो गया, टीयर्स फिर बी हो गया, द पिलो डी हो गया, बेड ई हो गया, पैटर एफ हो गया और ओवरहेड ई हो गया। तो इसका राइमिंग स्कीम क्या हो गया है? ए बी सी डी डी ई एफ ई, ये इसका राइम है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन में आप पहली लाइन में देखिए ह्यूमिड हॉवर, ह साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है लाइन में। दूसरी लाइन में आप देखेंगे स्टेरी स्फेयर्स, स साउंड जो है वो फिर से रिपीट हो रहा है दूसरी लाइन में। फिफ्थ लाइन पे आएंगे तो देखेंगे प्रेज द पिलो, प साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। और सेकेंड लास्ट लाइन में आएंगे तो लिसनिंग, लाई लिसनिंग में ल साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन एस साउंड इज रिपीटिंग इन द ह्यूमिड ओवर in the first line, S sound is repeating in the steady space, second line, P sound is repeating in the press below in the fifth line, and L sound is repeating in the seventh line of the first stanza, right? अब इसके बाद यहाँ पे एक और पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, वो है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जैसे आप ये लाइन पढ़िए थर्ड और फोर्थ, एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears। melancholy darkness, अब डार्कनेस जो है वो रो रही है, लेकिन रोने का काम तो इंसान का है। कभी आपने देखा है कि अंधेरा रो रहा है या उजाला हंस रहा है? नहीं, ये काम जो है, ये एक्सप्रेशन जो है वो इंसान करते हैं। तो जब भी किसी ऐसी चीज़ को जो इंसान नहीं है उसको इंसान की तरह रिएक्ट करते हैं, बताते हैं, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो डार्कनेस है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। इसमें एक और पोएटिक डिवाइस है, वो है ओनोमाटोपिया। ओनोमाटोपिया क्या होता है, इसमें जब भी कोई ऐसा साउंड हो जो इंसान को छोड़ के बाकी किसी तरह का साउंड है, तो यहाँ पे पैटर साउंड जो है, पैटर जो है वो आवाज़ है, लेकिन वो किस चीज़ की आवाज़ है? पानी की बूंदे गिरने की आवाज़ है। तो देयर आर द 4 पोएटिक डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा। लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड स्टेंजा। सेकंड में फिर से राइमिंग पे आते हैं। सेम स्कीम में राइमिंग ए बी सी बी डी ई एफ ई। सिंगल्स किसी से राइम नहीं कर रहा है तो ए है। हार्ट और स्टार्ट राइम करता है, दोनों बी हैं। वूफ और रूप दोनों राइम करने हैं, दोनों ई है। तो ए बी सी बी डी ई एफ ई, ये इसका राइम स्कीम है। अब एलिट्रेशन देखते हैं इसमें। आप एलिट्रेशन देखेंगे तो बिजी बिंग, ब साउंड रिपीट कर रहा है, और लास्ट लाइन में देखेंगे रेन रूफ, र साउंड जो है वो रिपीट कर रहा है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ओनोमेटोपिया है, ओनोमेटोपिया है। टिंकल जो है, टिंकल जो साउंड है, और पैटर साउंड जो है वो दोनों साउंड वर्ड है। टिंकल मतलब शॉर्ट लाइटनिंग टिंगलिंग साउंड, जैसे कि हमने देख रहे हैं यहाँ पे। और पैटर जो है वो भी साउंड है ना, साउंड ऑन रेन ड्रॉप्स ऑफ द रूफ, ऑन द रूफ। तो दोनों के दोनों साउंड जो हैं वो ओनोमेटोपिया के इंस्टेंसेस हैं। इसमें भी पर्सोनिफिकेशन है। And 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollection wave their air thread into woe। तो जो यादें हैं वो सपने बुन रही हैं, जबकि सपने कौन बुनता है? इंसान बुनता है। तो रिकलेक्शन सपने नहीं बुन सकता, तो रिकलेक्शन को इंसान की तरह ट्रीट किया गया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन के इंस्टेंसेस, यहाँ पे मैंने दे रखा है। राइम स्कीम क्या है इसकी सेकंड स्टेंजा की? ए बी सी बी डी ई एफ ई। एलिट्रेशन है, ब साउंड इज रिपीटिंग इन द बिजी बिंग इन द फोर्थ लाइन, द साउंड इज ऑल्सो रिपीटिंग इन देयर थ्रेड्स इन द सिक्स्थ लाइन ऑफ, आर साउंड इज इन रेन रूफ द लास्ट लाइन ऑफ द सेकेंड स्टेंजा। ओके, ओनोमेटोपिया है टिंकल और पैटर में, और पर्सोनिफिकेशन है रिकलेक्शन में। आते हैं थर्ड स्टेंजा पे। नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम
राइमिंग देखते हैं। राइमिंग सब जगह एक जैसी है, यहाँ पे भी A B C B D E F E है। इसके साथ साथ आप इसमें एलिट्रेशन का देख रहे हैं, पहली लाइन में म साउंड रिपीट हो रहा है, मेमोरी माई मदर, तो म साउंड इज रिपीटिंग, ठीक है। और डार्लिंग ड्रीमर्स में ड साउंड रिपीट कर रहा है, डार्लिंग ड्रीमर्स में। उसके बाद यहाँ पे ओनोमेटोपिया का फिर से एक ऑप्शन आया है, पैटर, पैटर साउंड जो है वो ओनोमेटोपिया है, और यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन नहीं है। सो हियर आप एक बार देख सकते हैं, ये पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हुए हैं। पहले स्टैंजा में राइमिंग स्कीम A B C B D E F E है। एलिट्रेशन का कुछ इंस्टेंसेस है, एस साउंड रिपीट कर रहा है, स साउंड रिपीट कर रहा है, प साउंड रिपीट कर रहा है, ल साउंड रिपीट कर रहा है। ओनोमेटोपिया है, यहाँ पे पैटर है, पर्सोनिफिकेशन है, डार्कनेस को पर्सोनिफाई किया गया है। सेकेंड स्टेंजा में देखें तो वहाँ पे राइमिंग स्कीम A B C B D E F E सेम वही है। एलिट्रेशन है, ब साउंड रिपीट कर रहा है, द साउंड रिपीट कर रहा है और र साउंड रिपीट कर रहा है। ओनोमेटोपिया में टिंकल और पैटर दोनों वर्ड्स हैं जो कि ओनोमेटोपिया में आएंगे। पर्सोनिफिकेशन में यहाँ पे रिकलेक्शन है। राइम स्कीम आ जाइए स्टेंजा थर्ड पे, तो वहाँ पे A B C B D E F E है। एलिट्रेशन में म साउंड रिपीट कर रहा है मेमोरी माई मदर में, और ड साउंड रिपीट कर रहा है डार्लिंग ड्रीमर्स में। यहाँ पे भी फिर से ओनोमेटोपिया है और वो है पैटर। सो हियर एंड्स द एक्सप्लेनेशन of the poem. We have discussed the difficult word meaning and literary devices of the poem. So if you have any doubt, please mention in the comment, and